कैसे हैं? फिर ईडीएम कैसेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मजा आ रहा है ईडीएम में प्रैक्टिस करने में। प्रैक्टिस के बहाने आप लोग ईडीएम भी याद कर ले रहे हैं और प्रैक्टिस भी हो जा रहा है, दोनों बातें हो जा रही है। ईडीएम भी और प्रैक्टिस भी, दोनों बातें हो जा रही है। चलो इडियम फ्रेज प्रैक्टिस 11। जस्ट कीप योर विग ऑन। विग समझते ना, टोपी वोपी जो पहनते हैं लोग, बाल वाला। एवरीथिंग विल ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी अपनी विग लगा रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कहना चाह रहा है। होल्ड ऑन टू योर विग सो इट वॉन्ट फॉल ऑफ, कि भाई अपने विग को पकड़ के रखो, बाल को पकड़ कर कहीं गिर ना जाए। टू गेट अनदर हेयर कट, दोबारा जाके बाल कटवा लो भाई, दोबारा जाके बाल कटवा लो। काम डाउन, ठंडे रहो, शीतल रहो, धैर्य रखो। टेक ऑफ योर विग, अपना विग उतार लो। तो सिंपली हम लोग क्या कहेंगे कि भाई शांति बनाए रखो, धीरज से काम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही कहेंगे कि धीरज से काम लो, शांति बनाए रखो, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यही कहना चाहेंगे, यही कहना पसंद करेंगे। तो अगर ये कहना पसंद करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? सी ऑप्शन में, कम डाउन, कि धीरज बनाए रखो, शांति बनाए रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कम डाउन। पेरेंट्स पे थ्रू देयर नोज फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, कि जब बच्चों के एजुकेशन की बात आती है, बच्चों के शिक्षा की बात आती है, तो पे थ्रू देयर नोज, क्या अपने नाकों के द्वारा पे करते हैं? नाक, भयंकर इडियम है ये तो। पे थ्रू वंस नोज, नाक, नाक से कैसे पे करेंगे भाई? इसका मतलब क्या है? बाय टेकिंग लोन्स, लोन लेकर। एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत ज्यादा ऊंची कीमत पर। ग्रजिंगली, ग्रजनी का मतलब क्या? शिकायत करते हुए से। और विलिंगली, विलिंगली का मतलब क्या? जानबूझकर, इच्छा से, खुशी खुशी। तो क्या होगा? पे थ्रू देयर नोज, पे थ्रू देयर नोज। क्या होगा कि जब उनके बच्चों के एजुकेशन की बात आती है तो वो पे थ्रू नोज करते हैं। पे थ्रू नोज का क्या मतलब? पे थ्रू नोज का क्या मतलब? By taking loans an extremely high price, grudgingly, शिकायत करते हुए, और विलिंग, इच्छा से। जनरली देखिए, इसमें जितने ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कोई भी ऑप्शन इसके करीब नहीं है। पे थ्रू वंस नोज का मतलब होता है जितना देना है उससे ज्यादा पे करना। ठीक है, जितना देना है उससे ज्यादा मतलब जो आपको बनता है उससे ज्यादा पे करना। जितना किसी को देना चाहिए उससे ज्यादा पे करना चाहिए। तो अगर उसके हिसाब से हम देखें तो लोन्स की तो बात बनी नहीं। ग्रजिंगली का मतलब शिकायत करते हुए इतना बनी। तो फिर पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, मतलब ये इसका सेंस भाव के हिसाब से, यानी कि कुछ ज्यादा ही कीमत चुका कर उनको पे करना पड़ता है। यानी बच्चों की फी देने के लिए उनको कुछ ज्यादा ही मेहनत करना पड़ता है, या कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं कि अगर बच्चों की फीस देने की बात आती है कि भाई उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कुछ भी करके उनकी फी को मैनेज कर लेते हैं। कुछ भी करके उनकी फी को क्या करते हैं? मैनेज कर लेते हैं। जैसे मैनेज करना होता है, जहां से मैनेज करना होता है वो मैनेज कर लेते हैं। तो इसलिए इस सेंस के हिसाब से आप देखें तो क्या होगा? एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, यानी कि बहुत ऊंची कीमत पर, मतलब कि कुछ बहुत कुछ दाव पर लगाकर भी, बहुत कुछ साख पर लगाकर भी, या जितना उनको पे नहीं करना चाहिए उससे ज्यादा भी, उनको लगता है कि ज्यादा पे करेंगे तो ज्यादा अच्छा एजुकेशन होगा। तो इस सेंस से हम देखें तो पे थ्रू नोज का यही मतलब ही होता है कि जितना पे करना चाहिए उससे ज्यादा। पे थ्रू नोज का मतलब ये होता है जितना पे करना चाहिए उससे ज्यादा, जितना वाजिब बनता है उससे ज्यादा। तो यही होता है एजुकेशन के नाम पे। हमें लगता है कि ज्यादा पे करेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर एजुकेशन मिलेगा। और कभी कभी ये सच भी होता है, कभी कभी सच नहीं भी होता है, दोनों तरह की बातें होती है। मोनिका's हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन एवरी रिलेशनशिप इज वेरी irksome। irksome का मतलब क्या होता है? चिढ़ाने वाला। irksome का मतलब क्या होता है? चिढ़ाने वाला। irksome का मतलब है चिढ़ाने वाला। कि मोनिका की जो आदत है कि हर रिश्ते में पिक होल्स की छेद निकालते रहती है।
ये हमने पहले भी कर रखा था, इसको देखते ही आपको बना देना चाहिए। ये बहुत चिढ़ाऊ है, बहुत चिढ़ा देने वाला है, बहुत तंग कर देने वाला है, इससे लोग बहुत तंग हो जाते हैं। तो क्या लोग पिकिंग होल्स का मतलब क्या, लोग के अगर एडमायरिंग करेंगे तो क्या इससे लोग चिढ़ेगा? तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। क्रिटिसाइजिंग पीपल, ये भी हो सकता था। एक आर्गुइंग विद पीपल, लोग उस तरह, देखिए इसके सारे ऑप्शन बिल्कुल करीब है। इसलिए अगर पिक होल्स का अगर सही मीनिंग नहीं पता होगा तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि ये तीनों मीनिंग बी सी और डी तीनों मीनिंग बिल्कुल करीब है, एकदम एक जैसे मीनिंग है ना। तो पिक होल्स का मतलब क्या बताया था? दूसरे की कमी निकालना, फाइंड फॉल्ट्स विद। तो ये हो जाएगा एकदम एक्यूरेट। अगर मीनिंग नहीं पता होगा, और ईडियम का जनरली एक्यूरेट मीनिंग ही पता है, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमेशा हर मीडियम ईडियम का हिंदी मीनिंग समझ के रखिए, ताकि एक्यूरेट मीनिंग पता हो और जो बेहतरीन ऑप्शन हुआ। तो पिक होल्स का मतलब ये था दूसरे की कमी निकालना। पिक होल्स का मतलब क्या था? दूसरे की कमी निकालना। हिंदी में उसको कहते हैं छिद्रान्वेषण करना। छिद्रान्वेषण करना, दूसरे की कमी या दोष निकालना, दूसरे की कमी या दोष निकालना, त्रुटि निकालना। रीना इज अ काइंड ऑफ पर्सन, कि रीना एक ऐसी व्यक्ति है हु वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव, कि जो अपना जो हार्ट है, ठीक है, यानी जो दिल है, वो अपने स्लीव, स्लीव समझते हैं ना, शर्ट का जो फोल्ड करते हैं, तो दिल को निकाल के स्लीव में रखने का क्या मतलब, यहाँ पे रखने का क्या मतलब? दिल को निकाल कर हम स्लीव में रखे हुए हैं, तो ये कहने का क्या सेंस, क्या कहने का सेंस हो सकता है? या कहने वाला क्या कहना चाहता है? भाई क्या कहना चाह रहा है? वी आर हार्ट ऑन स्लीव। तो सप्रेस हर इमोशंस ओपनली, यहाँ पे रखने का तो मतलब सप्रेस दबाना हुआ नहीं, बाहर में रखना, इमोशन दबाना तो हुआ नहीं, ये तो बात खत्म हो जाएगी। सप्रेस और एक्साइटमेंट स्पेयरिंगली, कभी कभार अपने, स्पेयरिंग का मतलब क्या? कभी कभार अपने इमोशन इमोशन को दबाती है। एक्सप्रेसेस सर इमोशंस फ्रीली, कि अपने जो उसके जज्बात है उसको फ्रीली, मतलब स्वतंत्र रूप से कभी भी एक्सप्रेस कर देती है। एक्सप्रेसेस सर इमोशंस कर्बिंगली, कर्ब का मतलब होता है दबाना, रोकना। कर्ब का मतलब क्या होता है? यानी अपने जो इमोशंस है उसको दबा दबा के रखती है, अपने जो इमोशंस है उसको दबा दबा के रखती है। तो क्या ऑप्शन होगा? इसमें भी देखो डायरेक्ट मीनिंग पता है तो ही बात बनेगी, नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो वियर मतलब जैसे हिंदी में कहते हैं दिल फेक होना, हिंदी में जिसका मीनिंग होता है वो दिल फेक होना, तो उस हिसाब से देखें तो क्या होगा? एक्सप्रेस हर इमोशंस फ्रीली, ये अपने इमोशंस जो भी जज्बात है उसको, जैसे कहते हैं दिल को हथेली में लेके घूमने वाला, कि जो मिला उसको दिल देते गए। तो इससे इतना नेगेटिव मीनिंग इसका नहीं है। सेंस ये है कि अपने जज्बात को छुपा के नहीं रखती, अपने जज्बात को ओपनली फ्रीली शेयर कर लेती है। ठीक है। फिफ्थ, आई होप टू टॉक हिम ओवर टू अवर व्यू, कि मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो व्यू है, हमारे जो अपने विचार है, हम उस तरफ उन्हें ले आएंगे। कि ऐसी हमें उम्मीद है, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो अपने विचार हैं हम अपने विचार पर उन्हें ले आएंगे, ऐसा कुछ सेंस बन रहा है। तो क्या होना चाहिए भाई? आई होप टू टॉक हिम टू अवर व्यू। क्या? आई होप टू टॉक हिम ओवर टू अवर व्यू, कि बातचीत करके उसे हम अपने मुद्दे पर ले आएंगे, अपनी बात पर ले आएंगे। ऐसा कुछ सेंस आ रहा है क्या? तो आ रहा है। तो कन्विंस का मतलब क्या है? किसी को मना लेना। सपोर्ट का मतलब साथ देना। अपोज का मतलब खिलाफ करना। एनालाइज का मतलब, ये दोनों तो मीनिंग। तो आप होप कर रहे हैं तो अपोज का तो कोई सेंस मिलेगा ही नहीं, तो पॉजिटिव चीज ही होगी। तो कन्विंस करना, तो टॉक हिम ओवर टू अवर व्यू मतलब किसी को अपनी बात के लिए मना लेना, किसी को अपनी बात के लिए राजी कर देना, यही सेंस होगा। किसी को अपनी बात के लिए राजी कर लेना, किसी को अपनी बात के लिए मना लेना। तो इसके हिसाब से अगर हम मीनिंग देखें तो क्या मीनिंग होगा? कन्विंस। क्या मीनिंग होगा? कन्विंस। नेक्स्ट, fresh out of college, Ram found it difficult to get a job as he was wet behind the ears. कि फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, कि बिल्कुल कॉलेज से फ्रेश फ्रेश निकला था। राम फाउंड इट डिफिकल्ट, Ram found it difficult to get a job as he was behind the ears.
कि राम को थोड़ा सा काम जो था वो नहीं मिल रहा था, राम को जो था वो काम नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं काम मिल रहा था भाई? ही वॉज वेट बिहाइंड द ईयर्स। तो कॉलेज से अगर आप बाहर ही निकले तो क्या आप अनहेल्दी हो जाएंगे? ये सेंस ही नहीं निकला अभी। इरेस्पॉन्सिबल, जो कॉलेज से बाहर निकला वो गैर जिम्मेदार होता है, ऐसा कहीं नहीं। अनसुटेबल, कि जो कॉलेज से अभी अभी फ्रेश निकला है, ऐसा तो होता, तो जब जितने भी आईटी और इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उसमें देखिएगा जो फ्रेशर्स होते हैं उन्हीं को ले जाते हैं, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट एग्जाम खत्म भी नहीं हुआ होता लेके चले जाते हैं। तो ये सब तो कोई बात ही नहीं हुई, ये सारे ऑप्शन ही नहीं बने। तो फिर क्या होना चाहिए? इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या हो जाएगा? कि वो अनुभवहीन था, ज्यादा अनुभव उसके पास नहीं थे। द ऑफिसर किक्ड अप अ रो ओवर द इशू। ये किक अप द रो तो कितनी बार आ चुका कि उस मुद्दे को लेकर जो ऑफिसर था, किक्ड अप द रो। क्या सेंस बने भाई किक अप द रो? किक अप द रो, अवॉइड द इशू, इस मुद्दे को टाल दिया। गेव स्ट्रिक्ट ऑर्डर, सख्त आदेश दिया। गेव अ किक इन द एयर, हवा में किक मार दिया ऐसे। मेड अ ग्रेट फस, ये बहुत लड़ाई झगड़ा कर दिया, विवाद बना दिया। मेड अ ग्रेट फस का मतलब क्या? लड़ाई झगड़ा कर लेना, फाइट। फर्स्ट का मतलब क्या? फाइट, कंफ्यूजन। तो मेड अ ग्रेट फस, तो क्या होना चाहिए? किक अप अ रो ओवर द इशू का मतलब हुआ मेड अ ग्रेट फस। फस का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, हाथम पाई, गुस्सा मुक्की जो होता है उसको कहते हैं फस। तो डी, मेड अ ग्रेट फस। नेक्स्ट, इफ ही डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज प्रॉपरली, कि वो अगर अपने काम को प्रॉपरली नहीं करता, ठीक से नहीं करता, इफ ही डज नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज प्रॉपरली, आई विल सेंड हिम पैकिंग, सेड द मैनेजर। तो मैनेजर ने कहा कि आई सेंड हिम पैकिंग, तो क्या पैकिंग करने के लिए भेज देंगे? आई सेंड हिम पैकिंग। सर्व हिम नोटिस, तो उसको एक नोटिस देंगे। टर्मिनेट हिज सर्विस, उसके सर्विस को टर्मिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। सेंड हिम टू पैकिंग डिपार्टमेंट, उसको पैकिंग डिपार्टमेंट में भेज देंगे। गिव हिम अ वार्निंग, उसको चेतावनी देंगे। तो भाई पैकिंग लोग कब करेगा? तो पैकिंग तब लोग कभी करेगा जब किसी जगह को छोड़ के जाना होगा, तभी पैकिंग करते हैं, उससे पहले तो पैकिंग करते नहीं। तो पैकिंग कर रहे हैं इसका मतलब जगह छोड़कर जा रहे हैं, और जगह छोड़कर कब जाएंगे? या तो ट्रांसफर होगा या फिर सर्विस खत्म होगी। तो नोटिस में तो पैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टर्मिनेट होगा, सर्विस समाप्त होगा, तभी तो पैक करने की, या तो ट्रांसफर होगा या टर्मिनेट होगा, दो ही बातें हो सकती है। तो ट्रांसफर का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो टर्मिनेट होगा। अब पैकिंग डिपार्टमेंट में बच जाएगा तो ऐसा तो कोई ईडीएम बनेगा नहीं, जैसा वर्ड लिखा हो वैसा मीनिंग, ऐसा तो ईडीएम होता ही नहीं। तो पैकिंग डिपार्टमेंट भेजने का कोई सेंस ही नहीं बना, तो बचा क्या? टर्मिनेट हिज सर्विसेज। सरला इज ऑलवेज रेडी टू ईट एनीवन सॉल्ट। सरला जो है किसी का भी नमक खाने को हमेशा तैयार रहती है। इसका मतलब क्या? बहुत चटोर है क्या? सरला जो है किसी का नमक खाने को हमेशा तैयार रहती है, इसका मतलब क्या? चटोर है क्या? चटोर टाइप की है क्या? एन इन्फेक्शस डिजीज को क्या? इन्फेक्शन कोई ऐसी डिजीज है जो इन्फेक्शस है क्या? डिसीव समवन, हमेशा किसी को धोखा देती है क्या? बी, टू बी वंस गेस्ट, किसी का भी गेस्ट बनने को तैयार रहती है क्या? टू कुक टेस्टी डिशेस, कि स्वादिष्ट खाना बनाते रहती है क्या? तो ईट वंस एनी वन सॉल्ट, इसका मतलब हो जाएगा किसी का भी गेस्ट बनने के लिए तैयार है। तो इसके हिसाब से क्या होगा? सी, टू बी, क्योंकि हम किसी घर जाते हैं उसका नमक खाना पड़ता है, ठीक है? तो कभी नमक खाते हैं, कभी गोली खाते हैं। बिना खाए पिए तो काम चलता नहीं है, खाना पीना पड़ता ही है। He will certainly come to grief if he does not leave his present friends, कि he will certainly, निश्चित तौर पर, come to grief होगा if he does not, अगर वह conditional sentence leave his present friends, कि अभी जो मौजूदा उसके फ्रेंड्स हैं और उसको नहीं छोड़ता है, तो come to grief। तो नेगेटिव बात तो हो रही है इसमें, सिंपल सा देखिए, if he does not leave यानी नेगेटिव बात कर रहा है। नेगेटिव बात कर रहा है, इसका मतलब कम टू ग्रिफ का पॉजिटिव मीनिंग तो होगा नहीं, कोई अच्छा मीनिंग कहता है दोस्तों को नहीं छोड़ेगा तो कम टू ग्रिफ। वैसे भी ग्रीफ ऐसा कॉमन वर्ड है जिसको लोग मीनिंग गेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई ग्रीफ की जगह कोई ऐसा वर्ड होता है इसका हमको मीनिंग पता नहीं, तो हम क्या सोचते हैं, कैसे मीनिंग सोचते हैं? कोई प्रेजेंट फ्रेंड्स को छोड़ना है,
तभी उसको जो क्या होगा, बात कुछ बनेगी। इसका मतलब सफर, बहुत दुखी होगा। एंजॉय, अगर प्रेजेंट फॉर को जोड़ेगा तो एंजॉय कर। एडिक्टेड, आदी होना। गो अप टू द एक्सट्रीम, अत्यधिक लेवल पे चले जाना। तो सिंपल सी है, कम टू ग्रिप का मतलब दुखी होना, परेशान होना, झेलना, बर्दाश्त करना, सहना। तो बुरे वक्त उसको झेलना पड़ेगा, तो क्या करना है, ही विल सर्टेनली सफर, कि उसको निश्चित तौर पर सफर करना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, अगर वो अभी के अपने दोस्तों को नहीं छोड़ता है तो। नेक्स्ट, इफ यू डेवलप फ्रेंडशिप विद एन इंडिविजुअल, कि किसी इंडिविजुअल के साथ अगर आप फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं, यू मस्ट स्टैंड बाय हिम थ्रू थिक एंड थिक, तो उसके साथ आपको हर परिस्थिति में रहना पड़ेगा, यही सेंस होगा ना। यू मस्ट स्टैंड बाय हिम थ्रू थिक एंड थिन, यू मस्ट स्टैंड बाय हिम थ्रू thick and thin. If you develop friendship with an individual, you must stand by him, को उसके साथ रहना चाहिए through thick and thin. और thick and thin हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा नहीं डिस्कस किया, through thick and thin. तो एक कंपनी थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना, ये तो ऐसे ही कि जंगल, घने जंगल जाना पड़ेगा, इन डे नाइट, रात दिन रहना पड़ेगा, ये भी कोई टू थिंक अबाउट हिज हर वेलफेयर, उसका वेलफेयर सोचना पड़ेगा, ये हो सकता था वैसे। लेकिन आज लास्ट ऑप्शन जो है वो क्या, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, की हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर कंडीशन में उसका साथ देना पड़ेगा, तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। चलो नेक्स्ट, nowadays one get good literary books once in a blue moon, कि आजकल जो है अच्छे लिटरेरी बुक्स जो है, शानदार लिटरेरी बुक्स जो है, साहित्यिक बुक जो है, क्या हमेशा मिल जाते हैं? अच्छी अच्छी साहित्यिक बुक ढूंढना चाहें तो आपको हमेशा मिल जाएगा? नहीं ना। गुड लिटरेरी बुक्स, अच्छे साहित्यिक बुक, साहित्य की अच्छी किताब ढूंढना चाहे तो क्या हमेशा मिलेगा? कभी भी मिलेगा। व्हेन मून गिव्स ब्लू लाइट, जब मून ब्लू लाइट देता है। रेयरली, कभी कभार। फ्रॉम रिनोन्ड पब्लिशर्स, जो नामचीन पब्लिशर है, प्रकाशक, उनसे मिलता है। एट वेरी लो कॉस्ट, बहुत कम कीमत पर। एट वेरी लो कॉस्ट, बहुत ही ज्यादा कम कीमत पर। तो क्या होगा, इन अ वंस इन अ ब्लू मून, तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता कभी कभार, रेयरली, शायद ही। तो क्या होगा, he decided to bury the hatchet. bury the hatchet भी हम लोग कर चुके हैं, ऐसा नहीं किया। to fool someone, किसी को बेवकूफ बना। to bury the wealth, जमीन में पैसे गाड़ देना। keep a secret, राज बनाए रखना। to make peace, शांति बनाए रखना। to make peace, शांति बनाए रखना। तो क्या होना है, to fool someone, to bury the wealth, to make peace, to keep a secret, bury the hatchet। तो bury the hatchet का मतलब जो असल मीनिंग होता है वो होता है पुरानी बातों को छोड़कर शांति बनाए रखना, दोस्ती कर लेना। मेन मीनिंग होता है पुरानी बातों को भुलाकर दोस्ती कर लेना। तो पुरानी बातों को भुलाना तो इसमें सेंस ही नहीं है, कहीं है नहीं है। bury the wealth, keep a secret है नहीं, पुरानी बातों को भुलाना कहीं है ही नहीं। लेकिन दूसरा है कि पूरा सेंस क्या है, पुरानी बातों को भुलाकर दोस्ती कर लेना, शांति स्थापित कर लेना। तो पुरानी बातों का कोई ऑप्शन है नहीं तो हम उधर जाएंगे नहीं। लेकिन ऑप्शन क्या बचा हुआ, टू मेक पीस, ये तो ऑप्शन है। हम फिर क्या करके आएंगे, डी ऑप्शन करके आएंगे। कंटेंट, इसलिए अच्छी तरह से मीनिंग याद करना जरूरी होता है, क्योंकि कभी देखिए आधा अधूरा मीनिंग पूछ रहा, पूरा मीनिंग पूछ ही नहीं रहा। पूरा मीनिंग होता है बड़े दाचट का मतलब पुरानी बातों को छोड़कर दोस्ती करना। जैसे हिंदी में कहते हैं बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी लो, ये कहते हैं ना, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधी ले। इसी को इंग्लिश में कहते हैं बरी द हैचेट, पूरे को कहते हैं बरी द हैचेट। एज अ बिजनेसमैन, कि बिजनेसमैन के तौर पे, माय फादर, मेरे पिताजी हमेशा, माय फादर ऑलवेज मेंटेन्ड दैट, हमेशा इस बात को मेंटेन करते, दैट हिज ट्रांजैक्शंस कंस्टिट्यूटेड एन ओपन बुक, उनका जो ट्रांजैक्शंस है, उनका जो आदान प्रदान है वो एक ओपन बुक हो। हिंदी में भी आपने सुना होगा ओपन बुक, ओपन लोग बोलते रहते हैं, खुली किताब, खुली किताब, ओपन बुक। द अकाउंट बुक
ऑलवेज ओपन ऐसा अकाउंट बुक जो हमेशा खुला रहता है, बुक ऑफ ओपन कन्फेशंस। कन्फेशंस का मतलब क्या, स्वीकारती। कन्फेशन का मतलब क्या होता है, गलती स्वीकारना, क्या कहलाता है, कन्फेशन, स्वीकारोक्ति। एंड ओपनिंग फॉर द न्यू वेंचर्स, कि नए नए वेंचर्स को हम ओपन करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग्स, कि सीधा और ईमानदारी से भरा हुआ व्यापार का, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सीधा और ईमानदारी से भरा हुआ, सीधा और ईमानदारी से भरा हुआ। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग्स, डी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग्स। The project advanced by leaps and bounds. जो प्रोजेक्ट था, जो कार्यक्रम था, वो एडवांस कर रहा था, तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। By leaps and bounds, by leaps and bounds। क्या by leaps and bounds को क्या करें, by leaps and bounds, rapidly, slowly, sharply, simply, कई बार आ चुका by leaps and, दिन दुनी, हिंदी में कहते हैं दिन दुनी रात चौगुनी। तो दिन दुनी रात चौगुनी मतलब क्या, रैपिडली, काफी तेजी से, फास्ट, रैपिडली, काफी तेजी से, काफी फास्ट। She is too fond of her own voice, कि अपने ही वॉइस की बहुत शौकीन है, अपने ही आवाज की बहुत शौकीन है, कुछ ज्यादा ही शौकीन है। तो अपने ही आवाज का शौकीन होने का मतलब क्या, कि सिर्फ अपनी ही बात सुनते रहना। अपनी ही आवाज का होने का मतलब, सुनने का शौकीन होने का मतलब ये है कि सिर्फ अपनी बात सुनते रहना, अपनी बात सब सुनते रहना, और इसके अलावा कुछ होगा नहीं। तो लव सिंगिंग, गाना गाना पसंद करना। वेरी सेल्फिश, बहुत स्वार्थी होना, ये भी हो सकता था। डज नॉट लिसन प्रॉपर्ली टू एनीवन एल्स, किसी दूसरे को ठीक से सुनना ही नहीं। वेरी टॉकेटिव, बहुत बकबक करते रहना। तो शी इज टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस, इसका मतलब है कि दूसरे की बात सुनना ही नहीं, फिर बात 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 में बकबक करते रहना। तो इसके हिसाब से ये होना चाहिए, वेरी टॉकेटिव, बहुत बकबक करनी। जो खुद बोलते रहता है किसी की, टॉकेटिव का मतलब क्या हुआ, बकबक करते रहने वाला, बोलते रहने वाला, जो सुनने को तैयार ही नहीं होता। तो जो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, हर वक्त बोलता ही रहता, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोलने के अलावा कुछ तो दूसरा काम ही नहीं है। तो जो हर वक्त बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, उसको हम कहते हैं टू फॉन्ड ऑफ वंस वंस वॉइस, की अपनी ही आवाज का शौकीन, या बात बहुत ज्यादा बकबक बकबक करते रहने वाला। इंडियन पुलिस इज ऑन द होल, भारतीय पुलिस जो है पूरी तरह से, ऑन द होल अगर पूरी बात करें, हाई हैंडेड इन डीलिंग विद सिटीजन्स, कि हाई हैंडेड इन डीलिंग विद सिटीजन, की ओवरऑल पूरी तरह से भारतीय पुलिस की बात करें तो नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करती है, तो सबको पता है। तो यहाँ पर आप गेस कर सकते हैं कि भारतीय पुलिस आम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करती है। क्या, काइंड, बहुत काइंड, सोच भी नहीं सकते आप। प्रॉम्प्ट, काफी तेज, जल्दी, प्रॉम्प्ट को तेज सोच भी नहीं सकते। एडेप्ट, एक्सपर्ट की तरह, बिल्कुल नहीं, ये सब तो सोच भी नहीं सकते भारतीय पुलिस। इन जनरल की बात, इन जनरल की बात हो रही है, कुछ एक दो लोग जो करते हैं उसकी बात, हम इन जनरल क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि चलो एग्जाम में कुछ है तो हम कुछ तारीफ की, जो सच है वही है कि भारतीय पुलिस को तो काम करने का तरीका ही नहीं पता है, काम कैसे करते हैं जनरली, लोगों से कैसे डील करते हैं। जनरली लोगों को ये लगता है कि हमने वर्दी पहन ली, इसका मतलब हम सबके मालिक हो गए, अब हम अपनी मनमानी गुंडागर्दी कर सकते हैं, ऐसा जनरली देखने में आता है। पुलिस में ज्वाइन करने का लोग के दिमाग में ये रहता है कि अगर हम पुलिस में जाएंगे तो एक वैलिड गुंडा हो जाएंगे, कि हम अपनी गलत काम को हम कर लेंगे, लोग हमसे डरेंगे। ऐसा जनरली मेंटलिटी रहता है, आमतौर पर लोगों की अभी भी देखिएगा मेंटलिटी यही रहती है कि पुलिस में जाने का मतलब यही लोग समझते हैं कि अगर हम पुलिस में जाएंगे तो हम कुछ गलत भी करेंगे तो हमारा जो है कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ऐसी मेंटलिटी वाले लोग ज्यादा पुलिस में जाना चाहते हैं, जबकि ये बात ठीक नहीं है। तो इसके बाद क्या होगा, ओवर बेयरिंग। ओवर, तो हाई हैंडेड का मतलब हो गया कि जबरदस्ती, सख्ती से काम करने वाला, अपना रोब जमाने वाला। तो हाई हैंड का तो रॉब के साथ काम करना, दबाव जमा के काम करना। ठीक, ये सेंटेंस लिख रखा है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, सेंटेंस लिख रखा है कि आमतौर पर भारतीय पुलिस जो है आम नागरिक के साथ रॉब के साथ काम करती है, दबाव के साथ काम करती है, सख्ती के साथ पेश आती है। मैं नहीं कह रहा, सेंटेंस ही कह रहा। I takes exception to your statement that I am bad tempered. I take, तो आई के साथ टेक्स तो हो ही नहीं सकता, थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया है। क्या होगा, टेक्स की जगह टेक होगा। और टेक एक्सेप्शन, ये तो कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार तो आपको याद ही होगा। टेक एक्सेप्शन का मतलब क्या बताया था, गुस्सा, गुस्सा हो जाना, किसी को बुरा मान लेना। तो क्या होगा, डू नॉट एग्री, फील अनहैप्पी, ऑब्जेक्ट, विरोध करना। तो ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें सारे हमें आ जा रहा है कि ऑब्जेक्ट, विरोध करना आ ही जा रहा है।
तो टेक एक्शन का मतलब होता है विरोध करना, बुरा मान जाना किसी बात का। टू लुक डाउन वंस नोज, टू लुक डाउन वंस नोज, लुक डाउन वंस नोज, तो अपन तो क्या नाक नाक के नीचे देखना, ऐसा ध्यान लगाना। गीता में जैसे बताया गया है, ध्यान योग करने की बात हो रही है। तो लुक डाउन वंस नोज, तो शो एंगर, गुस्सा दिखाना। रिटेलिएट, जवाबी कार्रवाई करना। टू इंसल्ट द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, दूसरों की उपस्थिति में किसी का अपमान करना। टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, किसी को छोटा तुच्छ समझना, किसी को छोटा या तुच्छ समझना। क्या होगा, क्या कहना चाहेंगे? क्या करें? टू लुक डाउन वंस नोज, तो नॉर्मली टू लुक डाउन वंस नोज का मतलब होता है से हम लोग किसी को छोटा समझते हैं, ऐसे तो समझते हैं, तो थोड़ा सा हमारी नज़र क्या हो जाती है, नीची हो जाती है किसी को, अगर हम छोटा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। देखने का यही तरीका होता है, हालांकि लॉजिक नहीं है ऐसा आइडिया बनाने का, लेकिन लुक डाउन वंस नोज ऐसा अंग्रेजों ने इसलिए बनाया होगा कि जब हम किसी को छोटा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, थोड़ा सा हम उसको नीचे नीचे की तरफ देखते हैं। ठीक है, किसी को, और जब हमको किसी को तारीफ करना होता है तो हमारा नजर ऐसे करते हैं, और किसी को नीचा दिखना तो हमारी नजर नजर जो है थोड़ी सी झुकती है, और किसी की तारीफ करनी होती है तो नजर उठती है ना। तो रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट क्या हो जाना चाहिए? डी, रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, की घृणा के साथ पेश आना। रिगार्ड का मतलब यहाँ सम्मान नहीं देना, घृणा के साथ, नफरत के साथ पेश आना, किसी व्यक्ति को के साथ नफरत या घृणा के साथ पेश आना, नफरत या घृणा के साथ पेश आना। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, शेड का मतलब यहाँ बहाना है, वैसे शेड का मतलब छप्पर छत भी होता है ये, लेकिन यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है शेड। और क्रोकोडाइल का मतलब आपको पता ही है, मगरमच्छ, टीयर्स मतलब आंसू, तो सो क्रोकोडाइल शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होगा? मगरमच्छियां के आंसू बहाना। अब मगरमच्छ के आंसू, आपने कहानी भी पढ़ा होगा बचपन में, मगरमच्छ वाले आंसू वाला। तो क्या होगा? टू वीप प्रोफ्यूजली, कि खूब, प्रोफ्यूज का मतलब बहुत ज्यादा, फुट फुट का रोना, कि बहुत ज्यादा रोना। प्रिटेंड ग्रीफ, दुखी होने का नाटक करना। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, नाटक करना, ढोंग रचना। प्रिटेंड का मतलब क्या? ढोंग रचना। तो दुख का ढोंग रचना। ग्रीव सीरियसली, गंभीरता पूर्वक रूप से क्या होना? दुखी होना। मॉक समथिंग, किसी का मजाक उड़ाना। तो सेड क्रोकोडाइल्स का टीयर्स का मतलब नॉर्मली है घड़ियाली आंसू बहाना, हिंदी में कहते हैं घड़ियाली आंसू बहाना, झूठे आंसू बहाना। तो झूठे आंसू बहाने का मतलब क्या होगा? कि दुखी होने का ढोंग करना, दुखी दुखी होने का पाखंड करना, ढोंग करना, नाटक करना। तो इसके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? टू प्रिटेंड ग्रीफ, दुखी होने का ढोंग रचना, नाटक करना। बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, कि दो और दो को एक साथ रखना, दो और दो को एक साथ, बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, कि दो और दो को एक साथ रखना। टू मिक्स सेवरल थिंग्स, कि कई चीजों को मिक्स करना, मिलाना। टू मेक एन अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, कि कोई जो अरिथमेटिक कैलकुलेशन है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन है उसमें गड़बड़ी करना। ठीक है। टू कीप पीपल इन पेयर्स, लोगों को जोड़े बनाकर रखना। टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, कोई जो फैक्ट दिया हुआ है उससे कुछ निर्णय निकालना। टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, कोई जो तथ्य दिया हुआ है उससे कुछ निर्णय निकालना, यानी तथ्यों को डिड्यूस का मतलब होता है कंक्लूजन निकालना, डिड्यूस का मतलब किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। तो पुट टू एंड टू टुगेदर का मतलब हुआ कि जो हमारे पास मैटर है, मुद्दा है, उनको ठीक से क्या कर लेना, सुलझाना, उसके आधार पे कोई निर्णय निकालना। तो फिर हमारे पास आंसर होगा टू डिड्यूस फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स, कि जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, उसको सामने रखकर उससे कुछ कंक्लूजन निकालना, टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। टू गो स्कॉट फ्री, टू गो स्कॉट फ्री,
तो गो स्कॉट फ्री अगर हम कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा? टू गो स्कॉट फ्री, टू गो स्कॉट फ्री, टू वॉक लाइक अ नेटिव स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के व्यक्ति की तरह चलना, टू गेट समथिंग फ्री, कोई चीज फ्री में मुफ्त में मिल जाना, टू escape विदाउट पनिशमेंट, कि बिना सजा के निकल जाना, बच के निकल जाना, टू सेव टैक्स, कि अपना टैक्स बचा लेना, टू सेव टैक्स, कि अपना टैक्स बचा लेना, अपना टैक्स बचा लेना, टू सेव टैक्स, टू escape विदाउट पनिशमेंट, कि बिना सजा के निकल जाना, बच के निकल जाना, टू सेव टैक्स बचा लेना, क्या होगा? टू escape विदाउट पनिशमेंट, टू गो स्कॉट फ्री, क्या ऑप्शन बता रहे हैं? टू escape विदाउट पनिशमेंट, कि बिना सजा के निकल जाना, टू escape विदाउट पनिशमेंट। At one's beck and call, at one's beck and call, ये मुझे लगता है इससे पहले बता रखा है, at one's beck and call, to attend a call, कॉल उठाना, to be helped by someone, किसी के द्वारा मदद किया जाना, to be useful to someone, किसी के लिए उपयोगी होना, to be useful to, किसी के लिए उपयोगी होना, to be dominated by someone, और किसी के द्वारा क्या? डोमिनेट होना, किसी के द्वारा डोमिनेट होना, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, कोई आपको डोमिनेट करे, कोई आपके आगे आगे बढ़े, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, टू एट वंस बेक एंड कॉल, टू अटेंड अ कॉल, टू बी हेल्प बाय समवन, टू बी यूजफुल टू समवन, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। तो ऐसे टू वंस बैक एंड कॉल का मतलब था किसी के इशारों पर नाचना, किसी के इशारों पर नाचना। तो किसी के इशारों पर नाचना का मतलब क्या हो गया? कि किसी के द्वारा डोमिनेट होना, किसी के वर्चस्व में रहना, किसी के अधिकार में रहना, किसी के अधीन में रहना, किसी के इशारों पर नाचने का तो यही मतलब होगा। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन अगर हम देखें तो फिर क्या हो जाएगा? टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, डी, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। नेक्स्ट, एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, एवेन्यू का मतलब क्या होता है? मंच, क्षेत्र, एरिया। तो हर एरिया को एक्सप्लोर करना, ढूंढना, एक्सप्लोर का मतलब क्या? तलाशना, ढूंढना। टू सर्च ऑल स्ट्रीट्स, सारे गली को ढूंढना। टू स्कॉट द वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस का मतलब क्या? बेचैनी, बेतरतरबी से, उन्मत्तता से स्काउट, इधर उधर घूमना। टू फाइंड एडवेंचर, रिस्क का काम ढूंढना, खतरे का काम ढूंढना। टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, हर एक मौके का फायदा उठाने की कोशिश करना। तो एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, आराम से बन जाएगा। टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, कि हर एक मौके को तलाशना, जो भी हमारे पास मौका है उसको तलाशना, उसको ढूंढने की कोशिश करना, पता लगाने की कोशिश करना उसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अ रेड लेटर डे, ये भी मेरे ख्याल से रिपीट हो रहा है। अ रेड लेटर डे, अ डेंजरस डे इन वंस लाइफ, किसी के जीवन में खतरनाक। अब ये भी कोई जिसको पता नहीं वो सोच सकता है रेड मतलब खतरनाक, रेड सिग्नल जहां रहता है वो खतरनाक सोचते हैं लोग। अ सॉरोफुल डे इन वंस लाइफ, दुख का जीवन। रेड देखो जानबूझकर फंसा रहा है, जिसको एक्यूरेट नहीं पता वो सोच जाएगा ये हो सकता है, रेड का मतलब हमेशा खतरनाक, दुख। एन इंपॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ, किसी के जीवन में महत्वपूर्ण या खुशी का मौका। बोथ अ डेंजरस एंड सॉरोफुल डे इन वंस लाइफ, ऐसा कोई जिसमें डेंजरस भी हो और दुखी भी हो। तो इसका जो सीधा सीधा ऑप्शन हमें पता है क्या होगा? एन इंपॉर्टेंट और जॉयफुल डे इन वंस लाइफ, सी, सीधा। ईडीएम का कई बार एकदम सीधा सीधा मीनिंग अगर ईडीएम का नहीं पता है तो गेस करके हम नहीं ढूंढ सकते, ईडीएम की यही खासियत है, नहीं तो सब गेस ही कर लेता, अंदाजी लगा लेता है। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाता है। वोकैब में देखिए एंटोनिम्स से लोग ट्रिक लगा के याद कर लेते हैं, ईडीएम में कोई ट्रिक काम नहीं करता है। टू हैव समथिंग अप ऑन स्लीव, स्लीव स्लीव में रखना, यानी शर्ट में फोल्ड करके रखना, क्या हो जाएगा? टू हाइड समथिंग इन द स्लीव, किसी को स्लीव में छुपा कर रखना। टू प्ले अ मैजिशियन ट्रिक, जादू का कोई चाल चलना। टू हैव अ सीक्रेट प्लान, एक गुप्त योजना रखना। टू प्ले हाइड एंड सीक, छुपम छुपाई का खेल खेलना, छुपम छुपाई का खेल खेलना, क्या होगा? छुपम छुपाई का खेल खेलना, क्या? टू हैव समथिंग अप ऑन स्लीव मतलब किसी को छुपा के रखना, ठीक है। तर्कस में तीर रखना, इसे कहते हैं अपने तर्कस में एक तीर रखना, अपने तर्कस में एक तीर रखना। तो तर्कस में तीर रखना इसका मतलब कुछ बचा कर रखना अपने पास, एक तर्कस में तीर रखना। टू हैव अ सीक्रेट प्लान। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, क्या?
स्पर का मतलब होता है बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना, स्पर प्रमोट करना, उत्तेजित करना। तो ऑन द स्पर इसका मतलब क्या, उस क्षण और उसी क्षण उत्तेजित हो जाना मूवमेंट में। तो फिर इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसका पहला ही ऑप्शन फिर ठीक हो जाता है, तो एक्ट एट वंस की तुरंत काम करना। और क्या, राइड अ हॉर्स इन अ रेस, ये तो कोई सेंस नहीं करो, हॉर्स रेस में हॉर्स। टू एक्ट डिलिबरेटली, सोच समझकर कोई फैसला करना। डिलिबरेटली का मतलब क्या होता है, सोच समझकर, तो सोच समझकर कोई फैसला करना। टू एक्ट एट द अपॉइंटेड टाइम, कि जो अपॉइंटेड टाइम है, जो नियुक्त समय है, एक समय फिक्स है, निर्धारित समय है, उसी निर्धारित समय पर काम करना। टू एक्ट अपॉइंटेड टाइम, निर्धारित समय पर काम करना। टू एक्ट डिलिबरेटली, सोच विचार काम करना। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब टू एक्ट एट वंस, टू एक्ट एट वंस, कि तुरंत फटाफट काम कर देना। He knows the ins and outs of the case, कि जो भी केस है उस केस का वो इन्स एंड आउट्स को जानता है। इन्स एंड आउट्स को जानता मतलब क्या, इन्स एंड एंट्री एंड एग्जिट, उसके आने और जाने का। एंट्री का मतलब क्या, आना, एग्जिट का मतलब बाहर जाना, सेपरेट वेज, अलग अलग तरीका, रूट, रास्ता, फुल डिटेल्स। तो इन्स एंड आउट मतलब अंदरी चीज और बाहर की चीज, अंदरूनी चीज भी और बाहर, यही हुआ इन्स एंड आउट्स। तो अंदरूनी और बाहर दोनों की बात हो गया, तो केस का मतलब क्या होना चाहिए था, फुल डिटेल्स, डी ऑप्शन होना चाहिए, कि अंदरूनी चीज भी जानता है और बाहरी चीज भी जानता है। फुल डिटेल्स मतलब पूरी तरह से जानता है। द न्यूज ऑफ द प्रेसिडेंट डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, ये तो भाई इतनी बार आ चुका है कि इस पर तो कोई बात ही नहीं करना, कि जो प्रेसिडेंट की जो मौत की खबर थी वो स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, तो वो जंगल की आग की तरफ फैल गया। तो इसका मतलब इसको तो देखने अब तक तो बता ही दिया होगा आपने, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्प्रेड रिपीटली, बहुत तेजी से फैल गया, ये तो कई बार रिपीट हो गया। नेगेटिव आर्गुमेंट्स के जो नेगेटिव तर्क होते हैं जनरली एंड अप इन अ स्मोक व्हेन टीम मेंबर्स सिट टुगेदर टू डिस्कस इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज, के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उसको जब डिस्कस करने के लिए, तय करने के लिए जो टीम के मेंबर्स होते हैं, सदस्य बैठते हैं, तो जो नेगेटिव आर्गुमेंट्स होते हैं, नकारात्मक तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं, यानी सारे टीम के मेंबर अगर सीरियस होकर एक साथ बैठे तो जो छोटी छोटी बातें होती है वो अपने आप क्या होगा, उड़ जाएगा, टाइट है फिश हो जाएगा। तो इंड अप इन ए स्मोक का मतलब होता है टाइट है फिश हो जाना। इंड अप इन ए स्मोक का मतलब होता है टाइट है फिश। टाइट है फिश का मतलब एकदम हवा निकल जाना किसी की। क्रिएट हार्ड फीलिंग्स, ये तो होना नहीं है। लीड टू बैड हैबिट्स, ये भी नहीं होना है। स्पॉइल गुड अंडरस्टैंडिंग, ये सब। अब लोग बैठेंगे तो तीनों तो नेगेटिव बात ही कर रहा है, तो तीनों नेगेटिव बात होगी, बात तो ये सेंटेंस लग रहा है कोई पॉजिटिव बात है, इसका मतलब क्या, बिकम यूजलेस फाइनली, कोई ऐसी यूजलेस हो जाए, मतलब कोई नेगेटिव चीज है। तो जब हम लोग इसलिए कहते हैं साथ साथ मिलकर बात करो, साथ साथ मिलकर बहस करो। जब हम किसी बात पर साथ साथ मिलकर बात करते हैं, बहस करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो छोटी छोटी चीजें होती है अपने आप खत्म हो जाती है, कोई समस्या ही नहीं रह जाती। तो इसलिए इंड अप इन स्मोक का मतलब हुआ टाइट टाइट हो जाना, बेकार हो जाना, खत्म हो जाना, हवा निकल जाना किसी चीज की। मतलब कोई चीज क्या हो जाना, बेकार, बर्बाद हो जाना, समाप्त हो जाना। एंड अप इन स्मोक। और इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा आपके साथ, हर कदम पे आपके साथ। अपना अपना ख्याल रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बार बार मैं कहता हूँ शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।